मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक भारतीय ज्योतिष संग्रह चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हम आप लोगों के समक्ष बहुत ही दिव्य चर्चा को लेकर के आए हुए हैं। सनातन धर्म के अंतर्गत गृहस्थ आश्रम सबसे प्रमुख बतलाया गया है। तो वास्तु विश्लेषण को लेकर के हम आज गृहस्थ जीवन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों में से अगर कोई नए सदस्य हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। इस वीडियो को आप पूरा देखें तो बातें समझ में आएंगी। विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। गृहस्थ जीवन का मुख्य आधार क्या है? मनुष्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? गृहस्थ जीवन सफल कब माना जाता है? कन्यादान का कौन सा स्थान उत्तम होता है कन्यादान करने के लिए? इत्यादि विषयों पे विश्लेषण करने वाला हूँ। तो सर्वप्रथम आइए हम नमन करते हैं और वंदन करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वास्तुपुरुष नमस्तुभ्यं भूशय्यानिरतः प्रभो। अस्मद्गृहे धनधान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। मित्रों, भारतीय धर्म एवं संस्कृति में सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ माना गया है। हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनियों के द्वारा जो वर्णित किया गया है, जिसका मुख्य आधार है वर्ण व्यवस्था और आश्रम। वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्था बतलाई गई है। और आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास, ये 4 आश्रम के नाम बतलाए गए हैं। जन्म से ही ध्यान देने की बात है कि जन्म से ही संस्कारों का स्थिति देखा जाता है। मित्रों, अब बोलेंगे संस्कार। जन्म से ही कहा गया है कि जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है। लेकिन जन्म लेने के उपरांत संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य एक आश्रम से दूसरे आश्रम में क्रमशः प्रवेश कर अंत में संन्यास आश्रम में अंत कर देने का पुराण, धर्मशास्त्र आदि आदेश देते हैं। इन संस्कारों में वैवाहिक संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है। षोडश संस्कार के अंतर्गत वैवाहिक संस्कार, जिसको पाणी ग्रहण संस्कार बोलते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब इस संस्कार से संस्कारित होकर के जो जीवन साथी साथ चलने का वैवाहिक मंडप में संकल्प लेते हैं और संकल्प लेते हुए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। ध्यान देने की बात है कि जो संकल्प लेते हैं और जीवन साथी साथ साथ
चलने का संकल्प लेते हैं वह अति महत्वपूर्ण है। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत 4 चीज़ों का बहुत ही ध्यान देना पड़ता है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चारों को प्राप्त करने का मुख्य साधन बतलाया गया है और वह गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत ही प्राप्त होता है। परंतु इन सभी को प्राप्त करने की क्रिया तभी सफल होती है जब हर गृहस्थी का अपना घर होता है। तो मित्रों, गृहस्थ कहा गया है, हमारे धर्मशास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए मनुष्य को प्रयास क्या करना चाहिए, जिसमें गृहस्थ जीवन महत्वपूर्ण है। गृहस्थस्य क्रिया सर्वा न सिद्ध्यन्ति गृहं विना, अर्थात गृहस्थों की सारी क्रियाएं पूजा, पाठ, जप, तप आदि के बिना अधूरे रहते हैं। अब आगे भी शास्त्रकार कहते हैं कि परगेहे कृता सर्वा श्रौत स्मार्त क्रियादिका निष्फला स्युतासां भूमि सफलमाश्नुते। कहने का भाव यह है कि अन्य के घर में किया हुआ स्त्रोत्र, स्मार्त आदि क्रियाएं निष्फल हो जाते हैं। अतः पत्नी को दिया गया 5वां वचन क्या है? गृह, मंदिर, तालाब इत्यादि बनवाना तथा उनकी पूजा, प्रतिष्ठा आदि करना प्रत्येक गृहस्थी को पूर्ण करना चाहिए। जो पाणी ग्रहण संस्कार के समय संकल्प लिए थे उसका स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और उसको ध्यान में रखते हुए गृहस्थ जीवन का जो महत्वपूर्ण अंग है उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए और गृहस्थ जीवन सुखी होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि गृहस्थ जीवन के अंतर्गत जब तक स्वयं का घर न हो तब तक गृहस्थ जीवन पूर्ण नहीं होता है। इसलिए वास्तुशास्त्र के अंतर्गत जो गृह, भूमि व्यवस्थाएं बतलाई गई हैं, यह गृहस्थ जीवन के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसलिए हमको गृह निर्माण करने के पूर्व ही भूमि संशोधन, भूमि पूजन आदि की व्यवस्थाएं जो बतलाई गई हैं उस पे ध्यान रखते हुए अपने जीवन में स्वीकारना चाहिए और अमल करना चाहिए, तो सुखी जीवन रहेगा, सुखी गृहस्थ जीवन रहेगा और गृहस्थ जीवन का आनंद प्राप्त होगा। प्रिय मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। इसी तरह से हम दिव्य चर्चाओं को लेकर के उपस्थित होते रहते हैं। इसी तरह से चर्चा आगे भी हम लेकर के आएंगे और अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण विषयों पे विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां अम्बे।